ओके आज हम ग्रेड 8 का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 कर रहे हैं। 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके तो अब आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6 अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेशन एरर। ठीक है, सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3, ठीक है, क्वेश्चन 6 का। अब हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है 28.35, ठीक है। अब ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, जब हम इसको राउंड करते हैं टेंस में वैल्यू दी है, इसको हम टेंस में राउंड करेंगे। 28.35 है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है हमारे पास 3 है, 5 से छोटा है। तो ये हमारे पास जब 5 से छोटा होता है तो हम पिछले नंबर में कोई चेंजेस नहीं करते। तो ये हमने टेंस में अप्रॉक्सीमेट करना है, इसको राउंड करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 28। फिर हमारे पास दूसरा नंबर है 30.15, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितने पॉइंट के बाद 1 है, 5 से छोटा है। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 30, क्योंकि जब हम इसको राउंड करेंगे तो फिर पिछले नंबर में कोई चेंजेस नहीं होती। ये दोनों टेंस में हैं हमारे पास, यानी पॉइंट को हटा देंगे, टेंस में दिए हुए वंस एंड टेंस, तो ये टेंस में ही राउंड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4593, ठीक है। 4593 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना हो जाएगा। अब ये थाउजेंड्स में, वंस, टेंस, 100, 1000, तो इसको हम 1000 में राउंड ऑफ करेंगे। तो इसके साथ वाला जो नंबर है फर्स्ट नंबर के बाद, ठीक है, ये क्या है आपके पास 5, या 5 से बड़ा होता है तो पिछले नंबर में आप क्या करते हो +1 करते हो। ये 5 है, इसका मतलब 4 की जगह आप 5 लिख दोगे और बाकी जितने भी नंबर्स हैं इनको आप, ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। 4593 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5000, ठीक है। ये 5 है, ठीक है। 5 या 5 से बड़ा होता है तो पिछले नंबर में +1 होता है। थाउजेंड्स में राउंड कर रहे हैं, इससे कोई और डिजिट हम नहीं लिख रहे, सिर्फ थाउजेंड्स में राउंड कर दिया है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3690, तो ये भी थाउजेंड्स में है, अप्रॉक्सीमेटली राउंड करेंगे। तो ये नंबर हमारे पास 5 से बड़ा है, तो पिछले नंबर में क्या होगा +1 होगा। जब थाउजेंड्स में राउंड करने हैं तो कोई और आपको यहाँ पे नंबर नहीं लिखना, सिर्फ थाउजेंड्स में राउंड करना है, ठीक है। अब इन्हें हमने राउंड कर दिया, तो अब इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। 28.35 की जगह हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे, जो कि क्या है 28, प्लस का साइन था, प्लस लगाएं। 30.15 है, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या है 30, तो 30 लिखें। डिवाइडेड बाय, इसकी जगह इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या है 5000 लिखेंगे हम, माइनस ऐसे ही रहेगा। 3600 की जगह जो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटेड वो है 4000, तो उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर देंगे, 30, 40, 50, 58 डिवाइडेड बाय 5000 में से 4000 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास 1000 आएगा, ठीक है। अब 58 डिवाइडेड बाय 1000, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम कर लेंगे, बाकी डिवाइड करेंगे। या इसका एक और इजी तरीका है कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है और उसके साथ 3 ज़ीरो हैं, तो आप 1, 2, 3, ठीक है, 3 टाइम्स पीछे जाके वहाँ पे पॉइंट लगाओ, और जो भी आपके पास ये एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह, उधर आप क्या करेंगे 0 लगा दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.058। इसको डिवाइड करने का सबसे सिंपल तरीका ये था, जब भी 1 हो और नीचे जितने ज़ीरोज़ होते हैं, तो अगर 2 ज़ीरोज़ होते हैं हम 1, 2 टाइम पीछे जाके पॉइंट लगाते। 3 ज़ीरोज़ हैं तो 1, 2, 3 टाइम्स गए, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, और जो भी खाली जगह होती है उधर हम 0 लगा देते हैं। अगर यहाँ 1 0 होता तो हम 1 टाइम पीछे जाके यहाँ पे पॉइंट लगाते, ठीक है। तो ये ईजीएस्ट वे है अगर आपने 1 के साथ कोई ज़ीरोज़ को डिवाइड करना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेट वैल्यू, अब हम उसे फाइंड करते हैं। अब जब भी हम एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते, जैसा क्वेश्चन होता है उसको वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय
4593 माइनस 3690। तो पहले तो हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 30, 40, 50, 58.50, ठीक है। मैंने इसको मेंटल मैथ किया, आप साइड पे ऐड कर सकते हो, जिन्हें नहीं करने आता मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ। 28.35, 30.15, इन्हें आप प्लस करे हो, 5 5 10 होते हैं, 0 1 कैरी, 3 4 5 पॉइंट ऐसे आ गया, 8 और 2 3 5, ठीक है। 58.50 डिवाइडेड बाय, अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं, 4593 माइनस 3690। 3 में से 0 गया, 3 आया, 9 में से 9 गया तो 0 आया, ठीक है। 5 में से 6 नहीं माइनस हो सकता तो हम 1 कैरी ले लेंगे। 15 में से 6 गया तो 9 आ जाएगा, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, 903, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, हमने इसका पॉइंट रिमूव करना है। जब हम ऊपर का पॉइंट रिमूव करते हैं तो नीचे, ऊपर का हमने पॉइंट रिमूव किया, नीचे हमने मल्टीप्लाई बाय 1 लगाया। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे, ठीक है। अगर नीचे भी पॉइंट होता तो नीचे का रिमूव करते हुए हम ऊपर ऐसे ही करते, ठीक है। पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ। तो पॉइंट रिमूव होने के बाद हम इसको लिख लेते हैं 5850 डिवाइडेड बाय 90300। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। अब इसके एंड पे 5 है और इसके एंड पे 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 5 के टेबल में कॉमन है, तो हम इन्हें 5 से करते हैं डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, तो ये 117 आ गया। फिर ये 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। और 5 6 ज़ा 30, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी, ठीक है। यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, अब ये मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई हो रहा तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाला न्यूमरेटर अंदर आया 117, डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा 1806। अब ये हंड्रेड्स में, ये थाउजेंड में, तो ये आपके पास छोटी वैल्यू है, पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड किया, ठीक है। अब 1170 अभी भी 1800 से छोटा है, 1100, ठीक है। तो जब भी हम एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हैं, एक 0 हमने पॉइंट की हेल्प से ऐड किया, जब भी हम एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हैं तो ऊपर एक एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं, ठीक है। जब भी आप एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड करोगे, एक्स्ट्रा लगाओगे, पॉइंट की हेल्प से आप सिर्फ एक 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब आपके पास ये होगा 1806 जार, अब इसे माइनस कर देंगे हम, टेन में 6 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 8 नहीं जा सकता, ठीक है। ये हमने 1 कैरी लिया, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक है। 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 864, ठीक है। अभी हमें मेन ये चाहिए था, ठीक है। हमारे पास आ गया है 0.06, ठीक है। ये हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ये एक्यूरेट है, ठीक है। अब जिन्हें नहीं समझ आई मैं एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ, उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में हमने इन्हें राउंड कर लिया, टेंस में था, टेंस में राउंड किया। जब भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती तो हम पीछे +1 करते, ये 5 से छोटा है इसलिए पीछे वाली वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। टेंस में है तो टेंस में राउंड किया। ऐसे ही सेम 30.15 पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, पीछे नंबर में कोई चेंजेस नहीं की, टेंस में है, टेंस में राउंड करेंगे 30। अब ये थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में राउंड होगा, इसके साथ वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो +1 हो जाएगा पीछे, और बाकी हमने थाउजेंड्स में राउंड करना तो 5000 हो गया है। ऐसे
ये 4000 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में 28.35 था, अब इसकी जगह जो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है हम वो लिखेंगे 28। इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू की जगह हम इसकी जगह हम इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे, इसकी जगह इसके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई माइनस ऐसे ही रहा, इसके अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 28 में 30 प्लस किया, ठीक है, तो हमारे पास 58 आया था। 58 डिवाइडेड बाय 1000। अब बजाय इसके आप इसको डिवाइड करो, मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। अगर नीचे 1 होता है और उसके साथ जितने ज़ीरोज़ होते हैं तो आप उतने टाइम्स पीछे जाके पॉइंट लगा देते हो। ये 58 था, हम 1 2 3 टाइम पीछे गए, यहाँ पॉइंट लगाया। अब ये एक खाली जगह थी हमारे पास, इसमें हमने ज़ीरो लगा दिया एम्प्टी स्पेस पे, ठीक है। तो 0.058 हो गया, मैंने नीट करके लिख लिया। एक्यूरेट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं जैसी गिवन होती है। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास ये आया, ठीक है। इन्हें माइनस किया, 903 आया। फिर हमने ऊपर का पॉइंट रिमूव किया। जब ऊपर का पॉइंट रिमूव करते हैं नीचे मल्टीप्लाई बाय 1 आया, और जितने डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद उतने ज़ीरोज़ नीचे ऐड करेंगे। फिर 0 कट कर दिया मैंने, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था किया। न्यूमरेटर अंदर, डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है। 117 था, मैंने पॉइंट लगा के 0 ऐड किया। फिर भी 1100 1800 से छोटा था तो मैंने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाया। जब भी हम एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाते हैं तो इधर ऊपर भी एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड करते हैं। फिर 1806 मल्टीप्लाई बाय 6 आर 10,836 हमने माइनस किया, ये आ गया। हमें मेन ये नंबर चाहिए था, 0.06 आ गया, ठीक है। अब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं, तब हमारे पास क्या निकलती है, अप्रॉक्सीमेशन एरर। जब भी हमने अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं। अब ये 0.06 है और ये 0.05 है, तो 6 बड़ा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये बाकी सेम है। अब ये आपके पास 6 है और ये 5 है, इसका मतलब ये बड़ा है आपके पास। तो 0.06 माइनस 0.058, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, इधर मैं साइड पे रफ वर्क कर रही हूँ। 0.06, इसमें से पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 0 के नीचे 0 आ गया, 5 और 8। ये खाली जगह इधर कुछ नहीं है, इधर हम 0 लिख देंगे, खुद से माइनस करेंगे। 0 में से 8 नहीं जा सकता, 6 से हमने बोरो किया 1, 10 में से 8 गया तो 2, 5 से 5 गया 0, 0.0। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन कितना है, 0.02 का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन एरर 0.02 है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन एरर हम जब भी निकालते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से बड़ा कौन सा है, देखिए 0.0 आपके पास दोनों में सेम है, उसके बाद जो डिजिट है इधर 5 है, इधर 6 है। अब ये आपको पता है कि 6 बड़ा होता है, ठीक है। तो 0.06 में से आप माइनस करोगे जो भी ये नंबर है, ठीक है। अब इसको माइनस करने के लिए आपने 0.06 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, ठीक है। 0.058 आपने लिख दिया। अब इधर कोई नंबर नहीं था, आपने खुद से 0 लगाया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। और अज्यूम नहीं किया, लगा लिया, ठीक है। अब 0 में से 8 नहीं जा सकता, 6 से बोरो किया, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 0, 0.0। तो 0.02 आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेशन एरर।